हाय गाइस, दिस इज़ प्रज्ञा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम नायरेट द्वारा चलाई हुई ओ लेवल की पाइथन लेक्चर सीरीज़ पढ़ रहे थे। पाइथन लेक्चर सीरीज़ में हम 4 चैप्टर को रीड कर रहे हैं और 4 चैप्टर में हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में जान रहे थे। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में प्रीवियस वीडियोज़ में आपने प्लस एंड माइनस के कंसेप्ट देखे थे, जिसमें मैंने बताया था प्लस और माइनस को आगे चल के फिर से मुख्य 2 कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, जो प्लस माइनस यूज़ होते हैं ये 2 प्रकार से यूज़ होते हैं, या तो बाइनरी के रूप में यूज़ होंगे या फिर वो यूनरी के रूप में यूज़ होंगे। ठीक है नाउ, बाइनरी यूनरी के कंसेप्ट हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ लिए थे। ओके फ्रेंड्स, नाउ अब हम जो कंसेप्ट देखने जा रहे हैं वो है आपका मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं किस तरीके से मल्टीप्लाई होते हैं, किस तरीके से डिवाइड होते हैं पाइथन में। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं मल्टीप्लाई का कंसेप्ट। ओके, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई का कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है, मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ। नॉर्मल यदि आपने लिखा a = 2 b = 3 एंड सपोज आपने लिख दिया c = a × b। सीधा सा ऑपरेशन समझ में आ रहा है, एक्सप्रेशन समझ में आ रहा है कि हम सिस्टम को बोल रहे हैं तुम a और b के अंदर रखी हुई वैल्यू को आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, और उसका जो रिजल्ट उसको तुम c के अंदर क्या कर दो, स्टोर कर दो। ओके नाउ, अब सिंपल सी चीज़ है, जो पाइथन कंपाइलर है वो a की वैल्यू को कॉल करेगा, b की वैल्यू को कॉल करेगा और c के अंदर स्टोर कर देगा वैल्यू कितनी, 6। और यदि आप इसको प्रिंट करवाते हैं c तो आपको आउटपुट स्क्रीन पे आंसर 6 मिल जाएगा। ये सिंपल नॉर्मल तरीका है इसके मल्टीप्लाई करने का, जैसा आप करते आए हो। चलिए फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं डिवाइड का कंसेप्ट कि डिवाइड किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए सपोज आपने a = वैल्यू दी 6, b = वैल्यू दी 3 एंड आपने बोला c = a / b और आपने c की वैल्यू प्रिंट करवा दी। आउटपुट स्क्रीन पे क्या आंसर आएगा? आप सभी बोलेंगे मैडम आंसर यहाँ पे 2 आ जाएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आंसर यहाँ पे 2 आ जाएगा। लेकिन अब थोड़ा सा कंसेप्ट ध्यान से देखिएगा। सपोज मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देती हूँ, मैं यहाँ पे वैल्यू कर देती हूँ 5। ठीक है ना, अब आंसर क्या आएगा बताइए? अब 2 तो खैर आएगा नहीं क्योंकि मैंने 6 हटा दिया। अब आंसर क्या आएगा बताइए? आप कहेंगे आंसर आएगा मैडम 3 × 3 2.6 3 6 18 9 2। ओके, तो आप इस तरीके से कहेंगे मैडम आंसर कुछ 1.66 आएगा। गलत। आप जो नॉर्मल डिवाइड करते हो अपने मैथ्स में, उसमें तो आंसर 1.66 ही आएगा। बट यदि आप पाइथन कंपाइलर पे इसका आंसर देंगे तो इसका आंसर 1.66 नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा सिर्फ और सिर्फ 1। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब भी आप डिवाइड करने जा रहे हैं, डिवाइड में अगर दोनों ऑपरेंड, ठीक है, डिवाइड करने के लिए जो 2 ऑपरेंड का यूज़ किया है, यदि दोनों ऑपरेंड इंटीजर हैं, बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिएगा, यदि दोनों ऑपरेंड इंटीजर हैं तो आंसर आपको इंटीजर ही मिलेगा। ठीक है, पाइथन कंपाइलर में आपको आंसर यहाँ पे 1 मिलेगा। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि नहीं, आंसर 1.66 जो वास्तव में एक्यूरेट आंसर आ रहा है वही आपको हमेशा मिलना चाहिए। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं? आप यहाँ पे एक वैल्यू दे दीजिए, 0.0 लगा दीजिए। क्यों लगाने समय आपको बताऊंगी। आप क्या कीजिए, एक वैल्यू को 5.0, क्योंकि आंसर आपका फ्लोटिंग टाइप में है ना, तो आप क्या कीजिए यहाँ पे वैल्यू, कोई सी भी एक वैल्यू, इसको या इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, भले आप 0.0 लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जब आप ऐसा करते हैं तो आंसर आपका 1.66 प्राप्त हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए कंसेप्ट ध्यान से सुनिए कि जब आप लिखते हैं, आप नंबर के बारे में जानते हैं, ठीक है, कि जो मुख्य 2 नंबर है कंपाइलर में से कौन कौन से नंबर सपोर्ट करता है। आपने पढ़े थे एक इंटीजर, एक फ्लोट, और तीसरे आपने पढ़े थे कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो अभी हम कॉम्प्लेक्स की बात तो नहीं कर रहे, कॉम्प्लेक्स का डिवाइड कैसे होता है, मल्टीप्लाई कैसे होता है, प्लस कैसे होता है, ये सब हम प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। ठीक है, नंबर जो वो 3 टाइप का सपोर्ट करता है, ये भी हम प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स के बारे में तो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, आप उन्हें देख लीजिएगा। ठीक है, हम बात करते हैं इंटीजर और फ्लोट की।
यहाँ पे देखिए हम क्या बताते हैं, इंटीजर जो नंबर है वो किस तरीके के होते हैं, जिनमें पॉइंट का यूज़ नहीं होता, और फ्लोट जो नंबर है वो किस तरीके के होते हैं, जिनमें पॉइंट के बाद वैल्यू का यूज़ होता है, या जिन नंबरों के बीच में पॉइंट लगे होते हैं वो कौन से होते हैं, फ्लोट, ठीक है, जिनको हम रियल नंबर भी बोल सकते हैं। और इंटीजर नंबर जिनमें पॉइंट का यूज़ नहीं होता, सिंपल नंबर आपके, ठीक है। अब आते हैं हम कंसेप्ट पर। देखिए अब क्या होता है यहाँ पे, जैसे कि सपोज आप यहाँ पे 5 और 3 दे रहे हैं, ठीक है, हमने कंपाइलर को क्या बोला, ए और बी इन दोनों को आपस में तुम क्या करो, यानी ए के अंदर रखी हुई वैल्यू बी के अंदर रखी हुई वैल्यू को डिवाइड करो। ए की वैल्यू भी इंटीजर टाइप है यहाँ पे, और बी की वैल्यू भी क्या है, इंटीजर टाइप है। तो जो आपका कंपाइलर है बाय डिफ़ॉल्ट जो सी के लिए मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है ना, मेमोरी तो ऑक्यूपाई करेगा तभी तो उसका रिजल्ट इसके अंदर स्टोर करेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो सी का मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा कंपाइलर, वो ऑक्यूपाई करेगा इंटीजर टाइप ही ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। अब इंटीजर टाइप का मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई हुआ है, यानी इसके अंदर स्टोर सिर्फ और सिर्फ किस टाइप की वैल्यू होगी, इंटीजर टाइप की ही वैल्यू स्टोर होगी, इसके अंदर फ्लोट टाइप की वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जब दोनों वैल्यूज इंटीजर हैं तो सी के लिए भी, यानी जहाँ पे आंसर स्टोर करवा रहे हो आप कंपाइलर के द्वारा, उस मेमोरी लोकेशन को भी वो इंटीजर टाइप का ही बनाएगा। इंटीजर में जो मेमोरी स्टोर करने की स्पेस है वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर, यानी पॉइंट के पहले की संख्या को ही वो क्या कर सकती है, स्टोर कर सकती है इंटीजर वैल्यू, पॉइंट के बाद वाली संख्या को इंटीजर टाइप का जो मेमोरी है वो इसको सपोर्ट नहीं कर सकता, यानी इंटीजर टाइप के मेमोरी लोकेशन में फ्लोट में वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती। तो जब इसमें फ्लोट वैल्यू स्टोर ही नहीं हो सकती तो आपको आंसर फ्लोट में मिलेगा नहीं, क्योंकि सी का मेमोरी लोकेशन इंटीजर टाइप का है, तो इसके अंदर जो डाटा स्टोर होगा वो इंटीजर टाइप का स्टोर होगा, और इंटीजर यानी पॉइंट के बाद का कोई सा भी डाटा हो, कुछ भी नंबर हो, वो क्या कर देता है, उनको डिस्कार्ड कर देता है, कब, इंटीजर टाइप की वैल्यू, ठीक है। तो इंटीजर टाइप की वैल्यू में फ्लोट का जब नंबर आप एलोकेट करवाओगे तो फ्लोट यानी पॉइंट के बाद वाले नंबर को नहीं लेगा, पॉइंट के पहले वाले नंबर को ही स्टोर करेगा, फाइन, ओके। अब क्या होता है, सपोज आपने एक भी संख्या फ्लोट कर दी, तो आपका जो कंपाइलर है वो क्या कर रहा है, फ्लोट और इंटीजर को आपस में डिवाइड कर रहा है। कंपाइलर क्या करता है, यदि डिवाइडेशन में कोई एक भी वैल्यू फ्लोट टाइप की है, तो वो उसका आंसर स्टोर करने का जो लोकेशन है वो भी किस टाइप का बना देगा, फ्लोट टाइप का। यदि दोनों ही वैल्यू फ्लोट हैं तब तो फिर सीधी सी बात है, बनना ही बनना है फ्लोट टाइप का मेमोरी लोकेशन, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, यदि एक भी वैल्यू फ्लोट टाइप की है तो आंसर स्टोर करने के लिए जो मेमोरी लोकेशन बनेगा वो भी किस टाइप का बनेगा, फ्लोट टाइप का ही बनेगा, ठीक है। एक भी है तो, और दोनों है तब तो फ्लोट टाइप का फिर बनना ही है, ठीक है। मेरा सेंटेंस समझ में आया आपको, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज मैं किसी एक की भी वैल्यू फ्लोट टाइप कर देती हूँ, तो जो आंसर स्टोर करने का मेमोरी लोकेशन है वो किस टाइप का बन जाएगा, फ्लोट टाइप का, और उसके अंदर स्टोर हो जाएगा 1.66, तो आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा 1.66, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, यदि दोनों मेमोरी लोकेशन सेम है तो स्टोर करने वाला मेमोरी लोकेशन भी सेम ही बनेगा। यदि दोनों इंटीजर टाइप है और पॉइंट के बाद कोई संख्या आ रही है तो फिर उसको इंटीजर टाइप की वैल्यू यहाँ पे सपोर्ट नहीं होगी। तो आप यहाँ तो ये जो नंबर है, जब भी आप डिवाइड करना चाहो तो आप एक नंबर को फ्लोट टाइप में असाइन करवा सकते हैं, तो आपको एक्यूरेट आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये जो हम कंसेप्ट देख रहे हैं पूरा फ्लोटिंग पॉइंट का, ये अभी हम कंसेप्ट देख रहे हैं ओल्डर वर्जन यानी जो अभी जो एडवांस है कंपाइलर का वर्जन वो 3 चल रहा है, यानी 3.6, 3.9। 3 के पहले वाले वर्जन, जैसे कि कोई सा भी वर्जन जो 2x है, यानी 2.1, 2.7, 2.8, हम ये उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। पहले इसकी बात हो जाए फिर हम एडवांस वर्जन की बात कर रहे हैं। हम ओल्डर वर्जन की बात करें तो इस तरीके का जो रिजल्ट आपको देखने मिलेगा वो ओल्डर वर्जन में मिलेगा, ठीक है। आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अब दूसरी चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जो ओल्डर वर्जन है उसमें आप इस जो डिवाइड हो रहा है C डिवाइडेड बाय B, इसमें आप इसको डबल टाइम स्लैश लगा के, यानी डबल टाइम डिवाइड का निशान लगा कर भी लिख सकते हो, ठीक है। ये जो डबल डिवाइड है इनको हम बोलते हैं फ्लोर डिवीज़न, ठीक है। सिंगल को तो हम डिवाइड बोल ही रहे थे, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोर डिवीज़न।
अब आप कहेंगे इसमें अंतर क्या है? जब आप इंटीजर टाइप की वैल्यू का यूज़ कर रहे हैं, इस केस में तो कोई भी अंतर नहीं है, जो काम आपका डिवाइड कर रहा था वही काम आपका यहाँ पे फ्लोर भी करेगा, आंसर आपको इंटीजर ही देगा। बट अब बात कर लेते हैं हम पॉइंट वाली संख्या की। सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया 5.0। अब बताइए इस कंडीशन में क्या आंसर आएगा? तो इस कंडीशन में यदि हम सिंगल डिवाइड कर रहे थे तो क्या आंसर मिल रहा था? तब हमको आंसर मिल रहा था 1.66, ठीक है। लेकिन अगर हम डबल यहाँ पे डिवाइड लगा दें, यानी फ्लोर डिवीजन का चिन्ह हम यहाँ पे लगा दें, तो इस कंडीशन में ये जो आंसर है आएगा तो पॉइंट में, लेकिन ये आंसर राउंड ऑफ के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी मीन्स यहाँ पे आ जाएगा इसके नेक्स्ट जो स्मॉलेस्ट वैल्यू वो आ जाएगी, यानी 1.0। इस कंडीशन में आपको आंसर यहाँ पे क्या मिलेगा? 1.0, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो डबल हम फ्लोर डिवीजन देते हैं इंटीजर में तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीजर में चाहे आप सिंगल का यूज़ करो चाहे डबल का यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप फ्लोटिंग पॉइंट के साथ इनका यूज़ करोगे, तो सिंगल डिवाइड का यूज़ करोगे तो एज इट इज आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा 1.66, और डबल फ्लोर डिवीजन का यूज़ करोगे तो उसके जो स्मॉलेस्ट नियरेस्ट वैल्यू जो भी है वो पॉइंट के साथ आपको इस तरीके से मिल जाएगी, यानी